हाट के ग्रामीणों ने काली नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने की मांग को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। धारचूला देहात के तोक हाट के ग्रामीणों के द्वारा आज तहसील मुख्यालय पहुंचकर तहसीलदार AK सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने काली नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने की मांग करते हुए अवैध खनन से हाट के घरों को खतरा होने की बात कही है। जो हाट के नीचे जो नदी है वहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है, जो हमें बार बार मना करने के बाद भी वो हमें उल्टा धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे यहाँ आगे मिल के जाओ। हम 2 बार मिलने चले गए, लेकिन उल्टा हमको धमकाया जा रहा है। वो रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नेपाल के लेबर आ रहे हैं, उनके बेस पे पत्थर निकालने, रेता निकालने, गाड़ी लूट हो रही है। हम 2 बार चले गए हैं, वीडियो प्रूफ सब ले लिया है, तब भी बार बार हम उल्टा धमकाने का काम किया जा रहा है। मांग इतनी है, बस इतनी सी हमारी मांग है कि जो गांव धारचूला देहात हाट गांव की भूमि के नीचे जो नदी बह रही है, उस नदी से अवैध खनन ना हो, जिससे अवैध खनन के वजह से उसमें भावी समय में हाट गांव को खतरा है। जो कि नदी कहीं भी डाइवर्ट हो जाती है बार बार, और कटाव से भूमि का खतरा है। ऊपर हमारे मकान हैं जो खतरे की जद में आ रहे हैं। अगर खनन ना रोका जाए, आज तो हम कुछ ही लोग हैं ये ज्ञापन दे रहे हैं तहसीलदार साहब को, और अगर ये जल्दी कार्रवाई ना हो तो हम यहाँ पे आंदोलन के लिए तैयार है, तत्पर रहेंगे। और प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये खनन का कार्य जो है रोका जाए। अब हम तो बड़े लाचार लोग हैं। हाट गांव पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। पहले ही हमारी ज़मीनें छीनी जा चुकी हैं। जो बचा कुचा हमारे पास है 2-4 मकान, उसके नीचे जैसे भी आपको पता ही होगा, हिमालय की जो जलवायु है बड़ी ही जटिल है। अब नदी आती है, इतना चौड़ा रास्ता करके चली जाती है, अब उसमें अवैध खनन हो रहा है। तो भाई साहब आप बताइए हम क्या करें? हाट गांव छोड़ के चले जाएं, बर्बाद हो जाएं? आप कहें तो हम ये संसार छोड़ के चले जाते हैं। सर कुछ कीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए। हमने ये पत्र दिया है आगे देने के लिए। अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो फिर उसके बाद हम आगे हो सका तो ये मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात लेके जाएंगे। धन्यवाद। धारचूला में नेपाल के द्वारा काली नदी में फेंका जा रहा मलबा, भारतीय क्षेत्र में तटबंध निर्माण कार्य शुरू करने में हो रही परेशानी। भारत नेपाल सीमा समन्वय समिति की 7 दिसंबर को धौली निकेतन धारचूला में बैठक के बाद नेपाल के द्वारा धारचूला बंगाबगड़ में काली नदी किनारे मलबा हटाने का कार्य शुरू करने से उम्मीद जगी थी कि आपदाग्रस्त भारतीय क्षेत्र के घटगाड़ घटकोला में निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। लेकिन नेपाली क्षेत्र में एक पोकलैंड मशीन ट्रैक्टर ट्रॉली के सहारे मलबे में से रेता छानकर शेष बचे मलबे को फिर से काली नदी के किनारे ही फेंक रही है, जिससे भारतीय क्षेत्र में तटबंध निर्माण कार्य शुरू होने को लेकर परेशानी बढ़ गई है। फरहान खान, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग धारचूला ने बताया कि भारत नेपाल सीमा समन्वय की बैठक के बाद भारतीय क्षेत्र से आपदा के मलबे को हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, लेकिन नेपाल के द्वारा मलबा हटाए जाने तक धारचूला के घटकोला घटगाड़ क्षेत्र में निर्माण कार्य संभव नहीं हो पाएगा। 7 दिसंबर को हमारी नेपाल के साथ मीटिंग हुई थी गेस्ट हाउस में, ये धौली गंगा के गेस्ट हाउस में। तो उसमें ये तय हुआ था तो नेपाल की तरफ से कि इंडिया को जो है कुछ पोर्शन में मलबा हटाना है, ताकि हमारी तरफ जो फ्लो आया हुआ है तो उसको जो है चौड़ाई मिल सके। तो हमने जो है करीब 250 मीटर में करीब 10 से लेके 12 मीटर की विड्थ में जो है मलबा हटा दिया उनके कहने पे। लेकिन जो जहाँ पे 60 मीटर चौड़ाई थी, घटगाड़ नाला है, यानी कि हमारा 0 पॉइंट कहलाता है, तो उसके जो है उससे 290 मीटर में हमारा काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ फ्लो पूरा जो है इंडिया की तरफ है, तो इसे काम करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो जनवरी में जो है ये मिनिमम डिस्चार्ज रहता है, तो इसी में हम काम कर सकते हैं। यदि इस मलबे को नहीं हटाया गया और ये फरवरी से मतलब जो है पानी बढ़ने पर, तो आगामी जो 2023 में बरसात आएगी तो उसमें फिर हमारा काम नहीं हुआ रहेगा, सुरक्षा दीवारें नहीं बन पाएंगी, तो उससे जो है जान माल का धारचूला बस्ती को बहुत बड़ा खतरा हो जाए। शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का गोठी में हुआ आयोजन, शिक्षकों ने विभिन्न विषयों को लेकर रखे अपने विचार।
बीआरसी कोठी में एक दिवसीय शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि उप शिक्षा अधिकारी आसाराम चौधरी ने किया। गोष्ठी में शिक्षा के उन्नयन को लेकर शिक्षकों के द्वारा अपने सुझाव रखे गए। द्वितीय सत्र में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं, शिक्षण के अतिरिक्त ऑनलाइन कार्य, पुरानी पेंशन बहाली, सूचनाओं को कार्यालय तक पहुंचाने में हो रही परेशानी, एकल शिक्षकों की दिक्कतें, शिक्षकों के प्रति दुष्प्रचार आदि मुद्दों पर शिक्षकों के द्वारा अपने विचार रखे गए। ब्लॉक स्तर की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का उप शिक्षा अधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम का संचालन शंकर दत्त भट्ट ने किया। इस दौरान उच्चतर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र बल्दिया, महामंत्री जेपी वर्मा, उपाध्यक्ष ललित बसेड़ा, कोषाध्यक्ष त्रिलोचन जोशी, संगठन मंत्री भूपेंद्र भट्ट, ब्लॉक अध्यक्ष गिरधर रोतेला, भीरा बम, आबा फकल्याल, भीम बगन्याल, रजनी नपलचाल, कमला जोशी, फरहत अबुस्सम, हीरा बिष्टा आदि मौजूद रहे। जोलजीबी में शांति भंग करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जोलजीबी अशोक कुमार द्वारा चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों शेखर पुत्र इंद्र सिंह, अशोक सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासीगण दातू खेड़ा तथा पप्पू राम पुत्र लालू राम निवासी बलमरा को जोलजीबी बाजार में हुड़दंग मचाने पर शांति व्यवस्था भंग करने के जुर्म में धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। तवाघाट डिपुरलेक राष्ट्रीय राजमार्ग में घंटों यातायात रहा बंद, जाम में फंसे दर्जनों वाहन। तवाघाट डिपुरलेक राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत नजंग के पास घंटों यातायात बंद रहा, जिसके चलते दर्जनों वाहन जाम में फंस गए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत गर्ग एंड गर्ग कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके चलते नजंग के पास अत्यधिक मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों बंद रहा, जिसके चलते दर्जनों वाहन जाम में फंसने से यात्रियों सहित स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई।